कल की क्लास में कोई डाउट है आपको? कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक तो हम इफ के साथ वी लुकअप यूज करेंगे और एक्स लुकअप फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। या देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, ठीक है? विजिबल आपको? प्रोडक्ट के नाम कुछ इस तरीके से हैं और उनकी सेल्स लिखी हुई है, ठीक है? नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? ठीक है, तो देखो, हमें मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनकी सेल्स हैं। मैं यहाँ चाहती हूँ मैक्सिमम सेल किसकी सबसे ज्यादा है वो यहाँ पे आ जाए और उस प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम आ जाए अकॉर्डिंग टू द जो भी यहाँ पे आप लेते हो मैक्सिमम सेल्स। एंड यहाँ पे पता चल जाए अगर उसकी मैक्सिमम सेल, मतलब मान के चलो सबसे ज्यादा इसमें किसकी है, 765 की। तो अगर 765 की इक्वल है कोई या उससे बड़ा है, मतलब उससे ज्यादा वैल्यू है, तो यहाँ पे मैसेज आएगा यस, और वरना मैसेज क्या जाएगा, नो। मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम सेल लिखी हुई है वो फोर्थ, जैसे मान लो मैंने 432 लिख दिया, क्या ये मैक्सिमम सेल है? नहीं है, तो यहाँ मैसेज क्या आना चाहिए, नो। और अगर ये मैक्सिमम सेल है तो वहां पे मैसेज क्या आना चाहिए, यस। ये हमारे को करना है। तो ये आप करोगे कैसे, यहाँ पे हमें दो कंडीशन फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। जहाँ पे मैसेज वगैरह चाहिए होते हैं तो वहां कंडीशन लगती है, इफ का फॉर्मूला। और हमें कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यू चाहिए तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, वी लुकअप का। तो दोनों करेंगे, पहले आपको इक्वल इफ लिखना है, ठीक है? इफ लिखते ही कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, अपना दूसरा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है यहाँ पे, कौन सा, वी लुकअप का। उसके बाद सबसे पहले आपसे क्या मांग रहे हैं यहाँ पे, आप लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको लुकअप वैल्यू मान लेना, मान लिया, कोमा। फिर आपका जो लुकअप वैल्यू है आप उसको क्या मांग रहे हैं, टेबल एरे। तो टेबल एरे अपना ये हो गया, टेबल एरे, कोमा। फिर उसके बाद क्या मांग रहे हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो किस कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए हमें, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग, कोमा। वैल्यू ट्रू या फॉल्स, पूरा हो गया। ये तो आपका वी लुकअप फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। आपको इफ का जो फॉर्मूला है वो याद हो तो मैंने बताया कंडीशन जैसे अप्लाई करते हैं। तो अब आपकी क्या कंडीशन है वो यहाँ लिख दो। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होती इस वैल्यू से, तो क्या है मैसेज, यस का। तो मैं यहाँ लिख दूंगी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर किससे हुई तो इससे। तो मैसेज आना चाहिए, जब भी मैसेज लिखना है तो कोमा और उसको इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन में लिखना है, यस। दूसरा मैसेज क्या है, अदरवाइज क्या आना चाहिए, नो। तो ये नो, ब्रैकेट क्लोज। और अब आपको एंटर प्रेस करना है। दोनों ब्रैकेट हो गए, वी लुकअप का भी कंप्लीट और इफ का भी, और इफ का भी, ठीक है? अभी अगर मैं यहाँ पे 56 ले रही हूँ, इसमें उल्टा पिक कर रहा है। बताओ आप उल्टा क्यों पिक कर रहे हैं, यहाँ पे यस क्यों दे रहे हैं, नो क्यों नहीं दे रहे हैं? ये साइन गलत लगाया इसलिए। साइन तो ग्रेटर देन के ना, मैंने बोला है कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है अगर उससे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो लुकअप वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, अगर इनसे ग्रेटर देन इक्वल टू होती है हमारी ये वाली मैक्सिमम वैल्यू, मतलब फिर से बदल जाती है, तो ये आना चाहिए। ये लिखा हुआ है मैंने ना। तो मैक्सिमम सेल किसकी है, इस प्रोडक्ट की, क्या नाम है उसका। अगर ये प्रोडक्ट में यहाँ लिख दूं तो आ गया यस,
क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट दिखाएगा कि आप, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया हमने किसके अकॉर्डिंग लगाया है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कि वहां पे वो प्रोडक्ट आना चाहिए। और अगर उसकी सेल होती है सबसे ज्यादा तो क्या आना चाहिए मैसेज, यस या नो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये ले लिया 765 तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा फर्क आपका किससे पड़ रहा है, प्रोडक्ट से। जैसे मैंने प्रोडक्ट ले लिए सबवे, अब क्या उसकी सेल ज्यादा है 234, केएफसी से तो, इससे तो कम है, तो आ गया मैसेज नो। मतलब यहाँ पे चाहे आपकी सेल हो या ना हो, पर आपकी जो मैसेज आपने बनाया अगर उसकी इक्वल नहीं हुआ तो फिर आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, गलत आ गई। अब मैं एक और वैल्यू लिख रही हूँ, ये वैल्यू लिखी मैंने, और यहाँ पे बताओ, आप कोई बताओ कंपनी का नाम बताओ किसी का जो लिखे, बर्गर किंग लिख लें, बर्गर किंग लिख दिया। अब ये देखो यहाँ पे मैंने ले लिया ये, ठीक है। अभी ये सारा है क्योंकि रेंज हमारी सिलेक्ट नहीं है, नीचे वाली रेंज सिलेक्ट नहीं है। एक बार मैं इस रेंज को अपडेट कर रही हूँ, ठीक है, और एंटर किया। और अब मैं बर्गर किंग ले रही हूँ एक बार के लिए, पेस्ट, इसमें भी ये सारा है। अगर मैं सबवे ले रही हूँ तो ये सारा है, बर्गर किंग लिया तो ये क्यों आ गया, क्योंकि ये क्या है, मेरा मैसेज अच्छे से याद रखना मैंने क्या बोला था। मैंने बोला है अगर मेरी वैल्यू इक्वल, मतलब 765 के इक्वल भी होती है या उससे बड़ी होती है तो मैसेज यस आएगा। तो 765 से बड़ी भी है और साथ में प्रोडक्ट भी आपका देख रहा है, दोनों चीजें मिक्स है इसमें। अब आपको पता चला, अब इसने 765 के अकॉर्डिंग लिया या नहीं लिया, पता चला आपको, क्यों? क्योंकि बर्गर किंग का जो प्राइस है वो क्या है, 7689, तो इसका सेल क्या है, ज्यादा है, तो आ गया। अगर मैं यहाँ 234 ले रही हूँ, ठीक है, बर्गर किंग ये है, बर्गर किंग की सेल 7689 है, तो अब ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि बर्गर किंग का जो प्रोडक्ट है उसकी सेल क्या है, ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे ले लेती कोई भी XYZ प्रोडक्ट तो नहीं आएगा, क्लियर है? ठीक है, ये तो था हमारा इफ के साथ वी लुकअप कैसे लगाना है। कल हमने एक और किया था जिसमें वी लुकअप के साथ इफ कर रहे थे, ये वाला, पहले वी लुकअप था फिर इफ लगा रहे थे, याद आया? जिसमें ये कीबोर्ड निकाल रहे थे, अलग अलग टेबल थी, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। इस वाले फॉर्मूले में जब हमने टेबल निकाली थी, मैं आपको दिखाऊं इफ का यूज क्यों नहीं हुआ था, कंडीशंस लगाई थी ना, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, फिर मैंने बोला था किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। देखो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। सबसे पहले तो बताती हूँ मैं आपको, नेस्टेड भी लुकअप हुआ था आपका, हो गया था ना, जिसमें वॉशिंग मशीन ले रहे तो वो आ रही है, वही था, ठीक है। अब मैं एक बार ये और आपको रिवाइज करवा देती हूँ फिर से। देखो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ लिखूं तो मेरी टेबल खुद आ जाए, मतलब मान लो मैंने इसको डेटा के नाम से सेव कर लिया या मैंने टेबल के नाम से, मतलब खुद का फॉर्मूला बनाना। तो जब भी आप खुद का फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो फॉर्मूला बार में जाना है और आपको जाना है डिफाइन नेम के अंदर, यहाँ पे नेम लिख देना है। मान लो मैंने अभी क्या लिख दिया, बिल लिख दिया। इस रेंज में उस टेबल को सिलेक्ट कर लो, कर लिया और ओके। अब कभी भी आप इक्वल बिल लिखोगे, बिल के नाम से खुद आ गया, और जब भी आप एंटर करोगे तो वो टेबल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं यहाँ नहीं, कहीं और करके आती हूँ, जगह नहीं है वहां पे शायद, इक्वल बिल आ गई। किसी भी शीट में कहीं भी कर लो, उसमें जगह नहीं थी नीचे तो वो स्पिल आ रहा था, समझ गए? तो ये था हमारा, देखो यहाँ जगह नहीं थी ना, इस वजह से नहीं आ रहा। तो मतलब आप अपना खुद का फॉर्मूला बना लिया, तो इसमें क्या फायदा होता है, ये फायदा बताती हूँ आपको। फायदा ये है कि आपको अगर रेंज खुद से सिलेक्ट ना करनी हो तो आप सीधा वो बना दो, बिल 1, बिल 2, बिल 3, तो वो सीधा वो लिख सकते हो। बिल 1 बना लिया मैंने, अब मैं बिल 2 बनाती हूँ, डिफाइन नेम, इसको मैंने लिखा बिल 2, और इसमें मैंने ये वाला रेंज सिलेक्ट कर लिया और ओके। ऐसे ही मैंने ये तीसरा है, तो इसको मैं डिफाइन नेम में जाके क्या बना रही हूँ, बिल 3। रेंज हमारी परफेक्ट सिलेक्ट हो गई, पहले ही कर ली थी मैंने और ओके। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, ठीक है। इक्वल, सबसे पहले आपको लगाना है वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मतलब किस वैल्यू के अकॉर्डिंग, बिल के अकॉर्डिंग हमें चाहिए। एक चीज बता देती हूँ मैं, यहाँ पे आप सोच रहे हो नेस्टेड वी लुकअप लगा लेंगे, 2 वी लुकअप लगा लेंगे, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे बिल नंबर तीनों टेबल के अलग है, ठीक है,
क्वांटिटी तीनों टेबल की अलग है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो भी ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो आपका अप्लाई होने से नहीं रहेगा, मतलब दो वी लुकअप अप्लाई करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे इक्वल वी लुकअप लगा रही हूँ। लुकअप वैल्यू में मैंने बिल नंबर ले लिया, जो भी यहाँ पे बिल नंबर लिखोगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चाहिए। टेबल एरे, अब टेबल एरे आपका क्या होगा, टेबल एरे ले लोगे तो फिर वही 3 टेबल आ गई, तो इसीलिए अब आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपने टेबल एरे ले लिया तो कौन सी लोगे, फंस गए ना। तो इसीलिए अब आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना है इफ का, ठीक है। इफ का फॉर्मूला यूज करने के बाद अब यहाँ पे आपकी जो पहली टेबल है ना उसकी जो लास्ट डिजिट है आप वो ले लो और बोल दो अगर मेरी वैल्यू इससे लेस देन और इक्वल टू है तो किसका डेटा आना चाहिए, हमारी बिल नंबर 1 का। तो सीधा बिल लिख दो, आ गई। बिल 1 नहीं लिखा था, बिल लिखा था हमने, आ गया। सिलेक्ट हो गई रेंज, कोमा। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, इफ के साथ लगाओ। अब हमारे को क्या चाहिए कि हमारी जो रेंज है अगर वो लेस देन किससे होती है, 10-20 से, तो मैसेज क्या आना चाहिए, एक सेकेंड हमने गड़बड़ कर दी। जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया इफ कंडीशन तो हमने ये तो बोला ही नहीं कि अगर इसमें इससे लेस देन होगी, सीधा लिख दिया 1020 से कम होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो भी लिखोगे तो तीनों टेबल से कैसे कनेक्ट करेगा, पहली बात तो ये आती है। तो मैंने इसको कनेक्ट करने का एक दिमाग लगाया कि अगर मेरी यहाँ पे 1010 है तो मतलब 1010 के अगर इक्वल है या उससे लेस देन है तो किसका डेटा आना चाहिए, टेबल 1 का आना चाहिए। डेटा 2 में मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला अगर मेरी वैल्यू 1020 से कम है तो डेटा किसका आना चाहिए, टेबल 2 का आना चाहिए। ऐसे 3 में समझ गए। तो जो आप लुकअप वैल्यू है ना जो रेंज दोगे भाई इसके अकॉर्डिंग, तो इसको सिलेक्ट करना है। अब अप्लाई कर रहे हैं फिर से वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दे दिया, कोमा। अब दूसरी कंडीशन लगानी है आपको किसकी, इफ की। अब लॉजिकल टेस्ट में किसके अकॉर्डिंग वैल्यू देखना चाहते हो हम, तो इसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। अगर मेरी ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होते किसके, 1010 के, तो क्या आना चाहिए, तो हमारा डेटा क्या आ जाना चाहिए, 1, मतलब बिल जो आपने बनाया है बिल 1 आ जाना चाहिए, कोमा। दूसरी कंडीशन लगाने के लिए फिर से इफ लगाओगे और अब लॉजिकल में फिर से इसको सिलेक्ट करोगे। अब क्या होनी चाहिए वैल्यू बताओ, 1020, तो क्या आना चाहिए, बिल 2 आना चाहिए, कोमा। तीसरी कंडीशन इफ लॉजिकल टेस्ट, अब लेस देन अगर इक्वल टू होता है किसके, 1030, तो क्या आना चाहिए, डेट बिल तीसरे का आना चाहिए। करेक्ट है। कितने ब्रैकेट ओपन किए, सभी क्लोज कर दो, 1 2 3, कोमा। अब अपने आप को वी लुकअप का फॉर्मूला एक्टिवेट हो गया। अब पूछेगा किस कॉलम का डेटा चाहिए, तो अभी हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस कॉलम में है, सब में दूसरा है ना, 2, कोमा। वैल्यू क्या चाहिए, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। हमेशा आपका लास्ट ब्रैकेट ब्लैक कलर का आएगा। अगर ब्लैक कलर का है मतलब जितने ब्रैकेट ओपन थे सब क्लोज हो गए। अगर लास्ट ब्रैकेट आपका ब्लैक नहीं आ रहा इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। देखो दिखाऊं, यहाँ 3 होने चाहिए, मैंने 2 कर दिए। अब जैसे लास्ट ब्रैकेट में गई तो देखो नहीं आया ना ब्लैक, इसका मतलब है आपने कुछ गड़बड़ की हुई है। तो मैं अभी के लिए एंटर, 1013 का कीबोर्ड आया, सही है। अच्छा मैं दूसरा नंबर लेकर आती हूँ, 1005 हेडफोन आया, सही है। ठीक है, अब मैं 1026 का लेके जा रही हूँ जिसका है पेन ड्राइव, आ गया। अब मैं नीचे जा रही हूँ 1029 SSD, 1020 में जा रही हूँ माउस, सही है। अब थोड़ा ऊपर जाती हूँ, अब आप देखना 1002 LCD, 1001 LED, सही है। अब 1021 सबका आ गया। अब प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए आप इसी को ड्रैग कर दोगे, प्रोडक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट आपका किस कॉलम में है, सॉरी क्वांटिटी आपका किस कॉलम में है, थर्ड में। तो क्वांटिटी लाने के लिए आपको एक तो कॉलम चेंज करना पड़ेगा, दूसरा ये देखो लुकअप वैल्यू क्या सिलेक्ट है, F67 जो कि क्या है, प्रोडक्ट। इसको भी सही करना पड़ेगा हमें, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको आपको वापस सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाली, ये अपडेट आपको करनी पड़ेगी।
क्वांटिटी नहीं आ रही ना, देखो वो तो मैंने फॉर्मूला लगा रखा था। अब देखो तुम कह रहे हो ना आ रही थी, अभी दिखा, माउस लिया, माउस की क्या क्वांटिटी 67 है, सॉरी गड़बड़ हो गई, माउस लिया, अरे राम रे, हेडफोन, सही है 40 आ गई। अब यहाँ पे तुम फॉर्मूला देखना मेरा, क्या फॉर्मूला लगा रखा है, कॉलम नंबर 3, ऊपर देखो, रो देखो, F66 है सिलेक्ट, ये मैंने लगा रखा है पहले से, पर आपके में थोड़ी आएगा लगा हुआ, उसके लिए तो आप करोगे अप्लाई, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, जब अप्लाई करोगे तो इसको ड्रैग कर देना, और ड्रैग कर दो तो आपकी जो इफ वाली जो ये वाली वैल्यू है ना F67, इसको सही देखना, रेंज क्या है 66 है, इसको सही कर देना, और यहाँ पे कॉलम कौन सा ले लोगे 3, तो आपका क्या आ जाएगा फॉर्मूला बिल्कुल सही। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए नहीं समझे, देखो यहाँ क्या लिखा है, अब पहले ऊपर रेंज देखो क्या लिखी है, F66 का मतलब क्या है, ये सही है। अब नीचे आ जाओ, आगे समझ में, ये मेरा फॉर्मूला है जो सही है, मैंने पहले से अप्लाई कर रखा है। अगर आप कर दोगे इसको ड्रैग, अब देखना क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, मतलब हेडफोन, यहाँ पे सब में हेडफोन आ गया, तो फिर हेडफोन के अकॉर्डिंग कैसे वैल्यू देगा, हमें तो बिल नंबर के अकॉर्डिंग चाहिए ना, समझ गए। तो आपको ये लुकअप वैल्यू सही करनी पड़ेगी और कॉलम नंबर सही करना पड़ेगा, समझ गए, धन्यवाद। ये वी लुकअप था जो आप इफ के साथ, और इफ के साथ प्लस वी लुकअप प्लस इफ, इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहां तक क्लियर है। एच लुकअप पता है, एच लुकअप, मैं एच लुकअप फिर से बता रहा हूँ। एच का मतलब होता है हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल का मतलब होता है जो डेटा आपके पास रो वाइज आता है, मतलब लेफ्ट से राइट, तो इक्वल यहां लगाना है, इक्वल एच लुकअप, ले लिया, क्या मांग रहे हैं लुकअप वैल्यू, तो जो भी हेडिंग है ना उसको सिलेक्ट कर लेना, कोमा। अब टेबल एरे, टेबल एरे मतलब इस डेटा, मैंने हेडिंग सिलेक्ट क्यों करी है, क्योंकि डेटा रो वाइज आएगा, तो वो अकॉर्डिंग टू देगा जो भी आपने सिलेक्ट किया। रो नंबर कौन सा, मान लो मुझे संदीप की वैल्यू देखनी है, तो बताओ कौन सा रो नंबर लिखें, संदीप का डेटा देखना है, ये कंप्लीट देगा, पूरी रो देगा, कॉलम नहीं है रो है, ध्यान रखो। तो संदीप के लिए कौन सा रो लिखूं, खा गए मार, डेटा यहाँ से सिलेक्ट है तो यहीं से रेंज स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा है संदीप, यहाँ से क्यों ले रहे हो, 1 2 को थोड़ी सिलेक्ट किया हमने, समझ गए, तो 7 वैल्यू पोज एंटर, संदीप आ गया, इसको ट्रैक कर, समझ गए, हुआ कुछ क्लियर। पर जैसे ही नीचे जाओगे वैल्यू आ जाएगी 0, कोई भी नहीं आई, क्यों, क्योंकि रो चेंज हो गई। अब रो का डेटा किसका चाहिए वो लिखना पड़ेगा, मान लो मुझे 8वीं रो का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, आया, क्यों नहीं आया बताओ, क्योंकि जो आपका लुकअप वैल्यू था वो A16 है, A16 मतलब संदीप, आपको क्या लेना पड़ेगा इसको, साथ में ये वाला टेबल भी देख लेना, ये A4 से सिलेक्ट है, हमारा डेटा A3 से होना चाहिए था, ये A3 से लेके ऐसे होना था, वो भी गड़बड़ हो गई इसके अंदर, मतलब एच लुकअप को ना तो आप ड्रैग कर सकते हो ना लॉक कर सकते हो, कोई भी करेक्ट आंसर नहीं देता, बार बार अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डेटा देगा रो वाइज, लेफ्ट टू राइट, वी लुकअप कॉलम वाइज, टॉप टू बॉटम। अगर मुझे ना तो वी लगाना है और ना ही एच लगाना है, तो मैं क्या लगा सकती हूँ, तो आप यूज करोगे एक्स लुकअप फॉर्मूला, इसको एक्स लुकअप, ये एक्स लुकअप का डेटा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से वो है, अब मैं आपको बताती हूँ, आप कहोगे यहाँ पे तो एच लुकअप वी लुकअप यूज कर सकते हैं ना, जरूर कर सकते हो, पर जैसे डेटा घुमा दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्स लुकअप का मतलब होता है
जहां वर्टिकल और हॉरिजेंटल मतलब वी लुकअप और एच लुकअप दोनों यूज नहीं हो सकते, वहां कौन होएगा, एक्स लुकअप। समझिए, ना तो उसमें रो मेंशन करना पड़ता है, ना ही उसमें कॉलम मेंशन करनी पड़ती है। बस लुकअप एरे आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो भी लुकअप वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग लुकअप एरे होता है, और उसके बदले में जो डेटा चाहिए होता है उसे रिटर्न एरे कहते हैं। चलो एक बार अप्लाई करते हैं। इक्वल एक्स लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू ये होगी, इसके अकॉर्डिंग चाहिए तो लुकअप एरे, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका 123007 है उसका रेंज कहाँ है, वो यहाँ पे है, तो ये आपका लुकअप एरे हो गया। कोमा, अब क्या पूछा है, रिटर्न एरे, मतलब बदले में आपको क्या चाहिए, तो बदले में मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, आ गया। ना तो रो मांगा ना आपसे कॉलम मांगा, आ गया। अब आप कहोगे तो वी लुकअप भी कर देगा, जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखो वी लुकअप अप्लाई करते हैं। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी, टेबल एरे, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो किस किस के कॉलम का चाहिए, मल्टी वी लुकअप लगेगा, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, 2 3 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, वी लुकअप भी हो गया। तो मैम इसमें डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ, अब बताती हूँ। जैसे ही मैंने कॉलम चेंज कर दिया, मैंने बोला अब मुझे यहाँ पे तो चाहिए एम्प्लॉय नेम, यहाँ आईडी, यहाँ डेजिग्नेशन और यहाँ सैलरी, क्या आपका वी लुकअप एच लुकअप कर पाएगा, देखते हैं, ट्राई तो करें। इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू सोनू, सोनू है ना, क्योंकि डेटा देखो यहाँ पे आईडी डेजिग्नेशन सैलरी इस तरीके से लिखी है, और यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे आईडी डेजिग्नेशन सैलरी और एम्प्लॉय का नेम है, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पहले है। देखते हैं क्या लेते हैं, टेबल एरे ले लिया, कोमा, कॉलम नंबर, कर्ली ब्रैकेट, बताओ आईडी डेजिग्नेशन सैलरी चाहिए, कॉलम नंबर बताओ, 1 2 3 ब्रैकेट, 0 क्लोज, नॉट एप्लीकेबल। मान लिया यार, क्यों नहीं आया बताओ, चलो रीजन बताओ क्यों। पहली बात तो ये कि पहली आईडी अगर ये ले रहा है एम्प्लॉय आईडी की, इसको दूसरी ले रहा है, इसको तीसरी ले रहा है, तो आपकी जो लुकअप वैल्यू है ना वो चौथी पे चली गई। तो यहाँ पे इसने सारा बैलेंस, क्योंकि जब भी है नाम लिखते हैं ना वो हमेशा पहली आईडी में आता है, और फिर दूसरा तीसरा चौथा रेफरेंस लेते हैं हम, जैसे हमने इसमें लिया था, इसमें लिया था ना दूसरा तीसरा चौथा, तो आ गई। अब इसमें गड़बड़ हो गया ना, तो वी लुकअप ने तो आर मान ली। चलो एच लुकअप अप्लाई करते हैं, इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू राहुल ले लू, लुकअप वैल्यू राहुल आएगी या एम्प्लॉय नेम आएगा, जल्दी बताओ, एम्प्लॉय नेम, कोमा, टेबल एरे, कोमा, रो नंबर, मान लो अपन को राहुल को देखना है, तो राहुल किस कॉलम में है, 4, 0 रो में है 4, एंटर, क्या दे दिया इसने, सही डेटा दिया है, सैलरी में राहुल ले रहा है, एम्प्लॉय आईडी में सैलरी दे रहा है, डेजिग्नेशन में नील बटा सन्नाटा आ गया, हो गया ना गड़बड़, तो मतलब एच लुकअप भी आपका हो गया है फेल। अच्छा, अब एक्स लुकअप को ट्राई करते हैं, इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू निमिता, लुकअप एरे निमिता के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय नेम, सही है, रिटर्न एरे क्या चाहिए आपको बदले में, ये चाहिए। देखो एक्स लुकअप की दो चीज बताती हूँ, ना तो आपको कॉलम मेंशन करना है ना रो मेंशन करना है, और दूसरी चीज ड्रैग भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली देखो जहां तक रेंज चाहिए ना वो अपने आप दे देता है, ड्रैग किया हमने कुछ भी नहीं किया, आईडी सही आ गया, डेजिग्नेशन सैलरी सब सही आ गया ना। अब बताओ कर पाया आप कैच लुकअप और वी लुकअप, जरूरत वहां पड़ेगी जहां पे आपको अगर सिंपल फॉर्मूला किसी ने बोल ही दिया यहाँ पे वी लुकअप लगाना, फिर वहां जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपको वी लुकअप तो आना चाहिए ना ऐसी कंडीशन वगैरह लगाने के लिए, तो इसी चीज के लिए आपको वी लुकअप सिखा रहे हैं कि वी लुकअप देखो सबका यूज कहीं ना कहीं आता ही है, जब चीजें मतलब ये आपका वी लुकअप एच लुकअप बेसिक हो गया और एक्स लुकअप एडवांस हो गया, समझ गए। अब और एडवांस जिसे बोलते हैं नेस्टेड एक्स लुकअप, जो कि 2 एक्स लुकअप अप्लाई करके किया जाता है। अब मेरी बात अच्छे से सुन लेना, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो समझ लेना। मुझे चाहिए 2 फॉर्मूले से समझाऊंगी, 2 एग्जांपल से समझाऊंगी मैं आपको। मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो नाम आएगा ना
उसके अकॉर्डिंग उसका डेजिग्नेशन और सैलरी आनी चाहिए। अब नाम के अकॉर्डिंग उसे कैसे पता कि डेजिग्नेशन देना है या सैलरी देना है? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मतलब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा रखा है कि डेजिग्नेशन आएगा तो डेजिग्नेशन दो, सैलरी आए तो सैलरी दो, पर इस नाम के अकॉर्डिंग। अगर सिंपल एक्स लुकअप लगाओगे तो वो तो होगा नहीं, फिर भी कर लेते हैं ट्राई। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या लू, निक्की शर्मा। अब लुकअप एरे में निक्की शर्मा का जो डेटा है वो ले लिया, कोमा। अब रिटर्न एरे मुझे ये दोनों चाहिए, ले लिया, दे दिया। अब अगर मेरे को सिर्फ सैलरी देखनी, सिर्फ सैलरी दिखाएगा, दोनों चीज एक साथ दिखाएगा ना। पर पर्सन मतलब बार बार जब पर्सन का नाम चेंज करोगे तब दिखाएगा, दिखा रहा है, ये तो ठीक है दिखा रहा है, ये तो ठीक है दिखा रहा है, पर क्या दिखा रहा है, एकदम जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आप कैसे बनाओगे पता है ना? डेटा टैब पे गए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, और सोर्स के अंदर क्या लेनी है आपको, वो लिस्ट लेनी है जो आप दिखाना चाहते हो। तो आप उसको अलग से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ अलग से लिख लिया, या यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब एक और चीज बता रही हूँ, ध्यान रखना, यहाँ जो लिखा है ना वो ही एज इट इज लिखा होना चाहिए आपकी लिस्ट में। यहाँ देखो एनुअल सैलरी लिखा है और यहाँ सिर्फ सैलरी लिखा है, तो नहीं आएगा। यहाँ डेजिग्नेशन और सैलरी लिखा है ना, वही लिखा होना चाहिए सेम टू सेम, अदरवाइज नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं डेटा वैलिडेशन में चली गई, लिस्ट में मैंने अपनी लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। एक बार देख लेते हैं, डेजिग्नेशन सैलरी आ रहा है। वैल्यू लाने के लिए मैं एक्स लुकअप, एक सिंगल तो करके दिखाई दिया मैंने, अब आपको डबल कर देगा। पहले वाले एक्स लुकअप के लिए मैंने बोला कि मुझे किसके अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, इस पर्सन के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। और इसका लुकअप एरे कहाँ है वो सिलेक्ट कर लो, ध्यान रखना हेडिंग मत लेना, सीधा सिर्फ और सिर्फ नीचे का डेटा। हेडिंग लोगे तो भी क्या होगा वो बताऊंगा। रिटर्न एरे में मत लेना, नहीं तो एक एक्स लुकअप अप्लाई हो जाएगा। दूसरा ले लो सीधा, एक एक्स लुकअप के अकॉर्डिंग मैंने लुकअप वैल्यू दे दी पर्सन का, और दूसरे एक्स लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू क्या दे देंगे हम, डेजिग्नेशन और सैलरी वाला, जो यहाँ लिस्ट लगाई हुई है ना अपन ने, कोमा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए डेटा, लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब क्या देखना चाहते हो। अब हेडिंग सिलेक्ट करना है, अच्छे से समझना। लुकअप एरे में डेजिग्नेशन सैलरी क्यों सिलेक्ट किया बताओगे? क्योंकि यहाँ पे जब नाम लिखा होता है तो आप नाम वाली लिस्ट सिलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेजिग्नेशन सैलरी तो लिखा है, तो उसी को सिलेक्ट करना होगा कि वो एरे कहाँ है, कोमा। अब रिटर्न में क्या चाहिए, मैनेजर, और ये ब्रैकेट क्लोज, कितने ओपन थे उतने क्लोज, और एंटर। अब देखना, मैंने यहाँ नाम ले लिया इसका, सैलरी है 5,000, सॉरी 54,340, आगे सही। अब ये मैंने चेंज करके डेजिग्नेशन किया, आ गया, मतलब एक तीर से तो निशाने हो गए। पर्सन का नेम चेंज किया, उसका डेजिग्नेशन चाहिए या जो चाहिए वो आ रहा है, ठीक है। अब मैंने वहां पे हेडिंग क्यों नहीं ली, इधर हेडिंग क्यों नहीं ली? अगर मैं पहले ही हेडिंग को सिलेक्ट कर लूंगी ना तो वो इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेगा, मतलब A28 तो आ गया, तो वो बाद में उसको लेगा। अब B28 C28 आएगा, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने फुल नेम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और एंटर किया, आ गया हैश वैल्यू। गड़बड़ होगी मतलब, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगी, फिर आप वहां पे करके देख लेना। अब हमारे पास एक डेटा है, इसको अच्छे से समझना, इसमें क्या पूछा है, क्या मांग रहा है। यहाँ पे क्वार्टर है, ठीक है, ये Q1 Q2 Q3 क्या है, क्वार्टर्स है। एक सेकंड, ये क्वार्टर्स है बाय पर्सन, पर पर्सन के नाम से। तो किस किस ने किस किस क्वार्टर में कितना सेल किया है वो यहाँ पे आ रहा है। अभी तो हमने लिस्ट बनाई थी डेजिग्नेशन और उसकी, अब बिना लिस्ट के कैसे करोगे वो बात आती है क्या। अगर बिना लिस्ट के करना हो तो कैसे फॉर्मूला यूज करोगे वो बताते हैं। सबसे पहले तो इसमें किसके हिसाब से निकलना चाहिए, पीरियड के हिसाब से। देखो अगर मैं यहाँ Q4 ले रही हूँ, सेल आ गई, और अगर मैं यहाँ पे मारिया ले रही हूँ तो उसकी सेल आ गई, तो मतलब यहाँ जो पर्सन होगा उसका कौन से क्वार्टर में कितना उसने सेल किया है उसके हिसाब से आ रहा है डेटा, ठीक है। तो निकालने के लिए आपको इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू कौन होगा, मारिया। अब मारिया के अकॉर्डिंग लुकअप एरे क्या होगा बताओ, ध्यान रखना, लुकअप वैल्यू क्या होगी सोच के बोलना।
मारिया है या कोई और? मैंने अभी बोलता हमें पीरियड के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, तो लुकअप वैल्यू क्या होगी? पीरियड वाली Q4, Q4 वाली। अब लुकअप एरे क्या होगा बताओ, ये बता दे तो मतलब आपको आ गया। क्या ये ये जब आपकी लुकअप वैल्यू है तो लुकअप एरे ये नहीं होगा है? कोमा। अब पूछेगा रिटर्न एरे, रिटर्न एरे मत लेना, नहीं तो एक्स लुकअप अप्लाई हो जाएगा। दूसरा एक्स लुकअप अप्लाई करो यहाँ पे। अब लुकअप वैल्यू क्या होगी? पर्सन मारिया, और मारिया के अकॉर्डिंग रिटर्न एरे क्या होगा? ध्यान रखना भी, मारिया लेना नहीं लेना। रिटर्न एरे बदले में क्या चाहिए? मैं अभी के लिए बदले में ये चाहिए होगा आपको, सेल्स कि नहीं? पहले अप्लाई कर दिए, एक और बार समझ लेना। एक सेकेंड। मारिया और मारिया के अकॉर्डिंग लुकअप एरे ये कोमा, और रिटर्न एरे जो आपको बदले में चाहिए वो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब बताओ ये हैश वैल्यू क्यों आया? आपने अगर जवाब दे दिया ना तो मैं समझ जाऊंगी अब आ गया। ब्रैकेट ब्रैकेट का कुछ नहीं है इशू, वैल्यू का इशू है। चलो ये भी बता दिया, बताओ। जो आपका ये है ना, जो आपने लुकअप एरे लिया है, इसमें मैंने एडिंग भी सिलेक्ट की है, इसमें एडिंग सिलेक्ट नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये डेटा लेना है। क्यों? क्योंकि क्वार्टर में वो हेडिंग आ गई है, समझ गए? तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये लुकअप एरे लेना है और अब एंटर कर दो, आ गया। अब अगर मैं जोन का लूंगी तो जोन की सेल कितनी है? यहाँ Q4 है तो 4 की कितनी सेल है? देखो आ गया। अगर यहाँ से मुझे दूसरे क्वार्टर का देखना है तो मैं क्वार्टर लगा दूंगी, तो जोन की इस Q3 में कितनी है वो अपडेट हो जाएगी, क्योंकि एक पर्सन के 4 क्वार्टर्स हैं, तो उसके हिसाब से हर पर पर्सन का कैसे कैसे अपडेट होगा, कैसे चेंज होगा, समझ आया? तो ये फॉर्मूला भी आपको राइट डाउन करना है, ये सभी फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं। मैं ये शीट आपको शेयर कर दूंगी, आप यूज करके देख लेना। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप राइट डाउन करना चाहते हो तो राइट डाउन कर दो, उदाहरण लेना ये पूरा टेबल लिख करके, और ये यहाँ तक का, ठीक है? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं है तो कल की क्लास में हम आगे के फॉर्मूलाज करेंगे, इफ के फॉर्मूलाज, ठीक है? ओके।